नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपनी एक छोटी सी मैनिफेस्टेशन स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि अलाइनमेंट में कितनी ज़्यादा पावर होती है और अगर आप अलाइनमेंट में रहते हो तो 1 मिनट की टेक्निक भी आपके लिए कितना अच्छा रिजल्ट दे सकती है। वैसे तो ये एक छोटी सी मैनिफेस्टेशन स्टोरी है और ये मैंने किसी इंटेंशन के साथ नहीं बल्कि यूं ही ट्राई करने के लिए की थी, लेकिन शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इतनी स्पेसिफिक स्टोरी है, यानी जैसा मैंने सोचा था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, इसलिए मैं इसे शेयर कर रहा हूँ। तो स्टोरी सुनाने से पहले आपको इसकी बैक स्टोरी जाननी होगी कि क्यों मैंने बिना किसी इंटेंशन के साथ इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की थी। नेविल गोडार्ड की एक लैडर टेक्निक की वीडियो देखी थी मैंने रेवती दीदी के चैनल पर, जिसमें उन्होंने बताया था कि नेविल कहते हैं कि आप जो भी इमेजिनेशन करते हो वो आपकी लाइफ में आता ही है, और भले ही आप वर्ड कोई भी यूज़ करो लेकिन अगर आप उस चीज़ को इमेजिन कर रहे हो तो आपकी लाइफ में आना ही है। नेविल जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते थे तो वो अपने सेमिनार में आए हुए लोगों से कहते थे कि जब आप रात को सोने जाओ तो अपने आप को लैडर पर चढ़ते हुए विजुअलाइज करो और दिन भर ये कहते रहो कि मैं लैडर नहीं चढ़ूंगा, मैं लैडर नहीं चढ़ूंगा। और ये नेविल उन लोगों को प्रूव करने के लिए कहते थे जो नेविल को कहते थे कि आप फ्रॉड हैं। तो नेविल कहते थे इस प्रैक्टिस को आप करो और 3 दिन बाद अगर आप लैडर नहीं चढ़ते हो तो आप मान लेना कि मैं फ्रॉड हूँ। और मुझे ये वाली टेक्निक करनी थी लेकिन मैं लैडर को विजुअलाइज नहीं कर पा रहा था अपने आप को चढ़ते हुए। तो फिर मैंने इसे चेंज करने के लिए सोचा। ये 2 सितंबर की बात है, मैं रात को 7 साढ़े 7 बजे गाने सुन रहा था और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा बोरियत फील होने लगी। तो मैंने सोचा कि कुछ छोटा सा मैनिफेस्ट करके देखते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं चाउमीन मैनिफेस्ट करूँगा और उसी जगह की मैनिफेस्ट करूँगा जहाँ पर मैं हमेशा खाता हूँ, और उसी दोस्त के साथ मैनिफेस्ट करूँगा जो दोस्त के साथ मैं जाता हूँ खाने। तो बस मैंने अपनी आंखें बंद की और विजुअलाइज़ किया कि मेरे दोस्त का मुझे कॉल आया है और वो मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ पर हो तुम, और मैं कहता हूँ कि मैं घर पर हूँ, और फिर वो मुझे मिलने बुलाता है। इतना इमेजिन करने के बाद मैंने सीधा उस जगह को विजुअलाइज़ किया जहाँ पर हम चाउमीन खाते हैं। वहाँ पर मैंने अपनी बाइक खड़ी की और अपने दोस्त के साथ ऑर्डर देने के लिए गया और फिर विजुअलाइज़ किया कि वो ऑर्डर कर रहा है और मैं खाली सीट पर बैठ रहा हूँ और उसके बाद ऑर्डर आता है। फिर मैंने फ़ील किया कि मैं चाउमीन खा रहा हूँ और उसके टेस्ट को फ़ील कर रहा हूँ। बस इतना करके मैंने विजुअलाइज़ करना बंद कर दिया और उसके बाद कह दिया कि देखते हैं क्या होता है, अब ये पूरा होता भी है या नहीं। उसके बाद अगले दिन तक तो मुझे ये बात याद थी कि मैंने कुछ विजुअलाइज़ किया है, लेकिन मैं उसके बाद एकदम इसे टोटली भूल ही गया। फिर उसके अगले 2 दिन बाद यानी 4 तारीख को करीब शाम 5:30 से 6 के बीच में मेरे दोस्त का उसी दोस्त का कॉल आया। उसने मुझसे पूछा हाँ गगन कहाँ पर हो, तो मैंने कहा घर पर हो। तो फिर उसने कहा मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, अभी आओ मिलने के लिए। तो मैं उससे मिलने चला गया। और वैसे जब भी हम मिलते हैं तो वो पहले ही फ़ोन कर देता है कि आज मैं इतने बजे आऊँगा, तुम इतने बजे इस जगह पर रहना। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा था कि वो उस जगह पर पहुँच के उसके बाद मुझे फ़ोन कर रहा था कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे आओ लेने। और जब मैं गया तो देखा कि वो गणेश पूजा के पंडाल पर खड़ा हुआ था मेले में। फिर मैं उससे मिला और उसने मुझसे कहा कि चलो डोसा खाने चलते हैं। तो फिर हम डोसा खाने के लिए चल गए और जब हम उस जगह पर पहुँचे तो देखा कि रेस्टोरेंट तो बंद है। फिर हम उधर से वापस आ गए तो उसने कहा कि चलो चाउमीन खाने चलते हैं। तो उसके बाद हम लोग चाउमीन खाने चले गए, क्योंकि हमारी कुछ स्पेसिफिक ही जगह है कि हमारे डोसा खाने की जगह अलग है, चाउमीन खाने की जगह अलग है। तो डोसा वाला रेस्टोरेंट तो बंद था, तो उसके बाद हम आ गए चाउमीन खाने। और वहाँ पर ठीक वैसे ही हुआ कि वो ऑर्डर दे रहा था और मैं खाली कुर्सी में जाकर बैठ रहा था, और उसके बाद हमारा ऑर्डर आया और हमने चाउमीन खाई और उसके बाद हम वापस आ गए। लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल भी याद नहीं थी कि मैंने कुछ इमेजिन किया था और वो मैनिफेस्ट भी हो गया। और फिर हम वहाँ से घर भी आ गए। उसके बाद भी मुझे ये बात याद नहीं आई कि मैंने कुछ मैनिफेस्ट किया था। फिर आज सुबह एक मेरी सब्सक्राइबर का मैसेज आया मुझे, वो कह रही थी कि उनको पिज़्ज़ा मैनिफेस्ट करना है, वो कैसे मैनिफेस्ट करे। फिर जाके मुझे याद आया कि मैंने कुछ इमेजिन किया था और वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है। और उसके बाद मैंने खुद से सवाल पूछा कि क्या मुझे ये स्टोरी आपके साथ शेयर करनी चाहिए यूट्यूब पर। और उसी वक्त मैंने अपने दूसरे सब्सक्राइबर का मैसेज बॉक्स खोला और उसमें उन्होंने गोलगप्पे का जिक्र किया था। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा उन्होंने क्या कहा था, लेकिन उन्होंने गोलगप्पे का जिक्र किया था, जिससे मुझे पता चल गया कि हाँ ये मैनिफेस्टेशन स्टोरी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और उन 2 मैसेजेस की मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। और ये वीडियो मैं रात के 6:45 के आसपास बना रहा हूँ, तो इसकी टाइमिंग आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के ऊपर। जो आप देखेंगे वो यही 7 से 7:15 के बीच की होगी, ताकि आपको बिलीव हो। तो ये थी दोस्तों मेरी छोटी सी सक्सेस स्टोरी, जिसे मैंने यूं ही बस मैनिफेस्ट कर लिया। और मेरी कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर भी नहीं थी, मैं तो बस इसे ट्राई करना चाहता था, क्योंकि मैं लैडर टेक्निक करना चाहता था और लैडर मुझसे हो नहीं रही थी। तो मैंने इसे थोड़ा सा चेंज करके देखना चाहा और अपने तरीके से विजुअलाइज़ किया और ख़ुद की मैनिफेस्टेशन की। क्योंकि अब्राहम हिक्स भी हमेशा कहती है जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो आप जो भी सोचते हो वो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। जैसे मैंने अपने डिज़ायर को 2 दिन में मैनिफेस्ट कर लिया।
तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी कोई ऐसी छोटी सी सक्सेस स्टोरी है तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।